इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें तिल तिल मारूंगा। जो दर्द मैंने सहा है वो तुम भी सहोगी। तुम जिंदा तो रहोगी, लेकिन एक पल की खुशी के लिए तरसोगी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर माँ ही अपने बेटे को छोड़ दे, तो बेटे के दिल पर क्या बीतेगी? क्या एक बेटा अपनी माँ को माफ कर पाएगा या बदले की आग में सब कुछ जला देगा? आज हम लेकर आए हैं कुमकुम भाग्य की कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़। कहानी की शुरुआत होती है एक झटके से, जब एक लड़का अपनी माँ से यूं आमने सामने हो जाता है जैसे कोई पुराना घाव अचानक फिर से ताजा हो गया हो। हम बात कर रहे हैं शिवांश की। शिवांश एक शांत और समझदार लड़का, जिसे बचपन से यही बताया गया कि उसकी माँ उसे और उसके पापा को छोड़कर चली गई थी, सिर्फ पैसों के लिए। उसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं, लेकिन उसके दिल में एक टीस हमेशा रही, एक ऐसा खालीपन जो कभी भरा नहीं गया। और अब सालों बाद जब वो अपनी माँ से आमने सामने आता है, तो उसकी दुनिया ही उलट जाती है। ये माँ और कोई नहीं, स्मिता है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हुआ था जो स्मिता ने अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया? सच तो ये है कि स्मिता ने एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए अपना पूरा पिछला जीवन छोड़ दिया था। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो, वो किसी दौलत से नहीं तोड़ा जा सकता। जब शिवांश पहली बार रौनक और अपने पापा के साथ स्मिता से मिलता है, तो उसके सवालों से माहौल भारी हो जाता है। और तभी पीछे से स्मिता बोल पड़ती है, ये मेरा बेटा है। ये सुनते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। शिवांश कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। घर जाकर वो खूब रोता है। बचपन की वो सारी बातें उसे याद आती हैं, जब वो अपनी माँ के लिए रोता था, जब उसे बताया गया कि उसकी माँ पैसों के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। और अब जब उसे ये सच सामने दिखाई देता है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो अपनी माँ की तस्वीर को फाड़ देता है और कसम खाता है, अब मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। दोस्तों, कहानी यहीं से मोड़ लेती है और शुरू होती है असली जंग, बेटे और माँ के बीच। अब शिवांश सोचता है कि अगर माँ ने उसे और उसके पापा को दर्द दिया है, तो अब वो भी उसे वैसा ही दर्द देगा। और इसके लिए वो बनाता है एक खतरनाक प्लान। शिवांश अब प्रार्थना से शादी करने वाला है, और वह चाहता है कि जिस दिन ये शादी हो, उसी दिन रौनक गायब हो जाए, ताकि स्मिता को लगे झटका। आप सोचिए, एक माँ जिसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर दे और उसका दूसरा बेटा गायब हो जाए, तो उस माँ पर क्या बीतेगी? यही सोच रहा है शिवांश। उसका मकसद साफ है, बदला लेना। लेकिन उसे क्या पता कि स्मिता खुद नहीं चाहती कि प्रार्थना और रौनक की शादी हो। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि शिवांश और स्मिता दोनों एक ही शादी को रोकना चाहते हैं, लेकिन अलग-अलग वजहों से। शिवांश इसे रोककर बदला लेना चाहता है। स्मिता इसलिए चाहती है कि ये शादी न हो, क्योंकि वह जानती है कि इससे रौनक का दिल टूटेगा और प्रार्थना की जिंदगी खराब हो सकती है। दोनों की राहें एक हैं, लेकिन इरादे बिल्कुल उल्टे। तो अब सवाल यह है, क्या शिवांश का बदला कामयाब होगा? क्या रौनक वाकई गायब हो जाएगा? क्या प्रार्थना को सच्चाई का पता चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक माँ और बेटे के बीच की दूरी कभी खत्म होगी? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। शिवांश कैसे अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाता है? प्रार्थना किसे चुनेगी, शिवांश को या रौनक को? स्मिता क्या अपना अतीत स्वीकारेगी या फिर से सच्चाई से भागेगी? क्या शिवांश अपनी माँ को माफ करेगा या अंत तक बदला ही लेगा? सोचिए, जब दर्द दिल में होता है तो इंसान क्या-क्या कर गुजरता है, लेकिन क्या बदले से कभी सुकून मिला है या फिर माफी ही असली जीत होती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या रौनक और प्रार्थना की शादी होनी चाहिए या फिर शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता सही रहेगा? अगर आप भी इस इमोशनल और जबरदस्त कहानी का अगला मोड मिस नहीं करना चाहते, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला हर सीन आपकी भावनाओं को झकझोर देगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या खून के रिश्ते वाकई सबसे मजबूत होते हैं? याद रखिए, कहानी सिर्फ टीवी की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो रिश्तों में टूटा है और जिसने फिर खुद को जोड़ा है। क्या शिवांश अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ पाएगा? क्या स्मिता अपने फैसलों की कीमत समझ पाएगी? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।